हिमाचल प्रदेश में शिमला के पास एक मस्जिद को लेकर कई दिनों से बवाल चल रहा था। आज यह बवाल और बढ़ गया जब हजारों लोग इस मस्जिद के अवैध निर्माण के खिलाफ सड़क पर उतरे। इसके बाद तो शिमला वाली इस मस्जिद को लेकर जबरदस्त बवाल मचा है। लोगों ने सड़क पर उतरकर अल्टीमेटम दे दिया कि मस्जिद के अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन किया जाए, क्योंकि एक मंजिला मस्जिद के ऊपर 5 फ्लोर खड़े कर दिए गए और वक्फ बोर्ड की आड़ लेकर इसे जायज भी ठहराने की कोशिश हो रही है, जबकि खुद कांग्रेस सरकार के मंत्री मान चुके हैं कि मस्जिद अवैध है और सरकारी जमीन पर बनाई गई, इसलिए इस अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब कार्रवाई नहीं हो रही तो लोगों का गुस्सा आज सड़कों पर दिखा। आज शिमला में क्या बवाल हुआ उसकी एक झलक देखिए, फिर आपको बताऊंगा कि आज इस भयंकर बवाल में और क्या क्या हुआ और कैसे विवादित मस्जिद पर एक्शन की बजाय प्रदर्शनकारियों पर ही लाठियां चलाई गई। ये जो अराजक तत्व बाहर से हिमाचल पे कब्जा करने के लिए आ रहे हैं, इस कब्जे को प्रशासन रोके। हिमाचल प्रदेश में मस्जिद के विरोध में लोगों का गुस्सा क्यों आक्रोश में बदल गया, इसकी वजह भी आपको आगे बताऊंगा। पहले आज मस्जिद के विरोध में हुए प्रदर्शन की तस्वीरें देखिए। दोपहर के वक्त अक्सर शांत रहने वाली शिमला की सड़कों पर आज अचानक हजारों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। हजारों लोगों की भीड़ शिमला के संजौली इलाके में बन रही मस्जिद के विरोध में सड़कों पर उतरे हुए लोगों की, और ऐसी तस्वीरें आपने शायद ही शिमला में देखी होंगी। शिमला में अमूमन टूरिस्ट जाते हैं, उनकी भीड़ होती है, लेकिन इस तरह से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां के शांत स्वभाव के लोग, तो कुछ तो वजह होगी। रैली निकालते हुए इन लोगों ने शिमला से संजौली की तरफ बढ़ने की कोशिश की, जिन्हें रोकने के लिए रास्ते में पड़ने वाली टनल के सामने पुलिस ने बैरिकेडिंग की, लेकिन प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया, आगे बढ़ने लगी। काफी देर तक टनल के गेट पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई है। प्रदर्शनकारी अंदर जाने पर अड़ गए, जाने कैसे नहीं दोगे। पुलिस वालों ने उन्हें रोकने के लिए पूरा जोर लगा दिया। काफी देर धक्का मुक्की के बाद लोगों की भीड़ ने वहां लगे बैरिकेड्स को हटा दिया। देखते ही देखते लोगों की भीड़ संजौली मस्जिद की तरफ जाने वाली टनल के अंदर दाखिल हो गई और तेजी से आगे बढ़ने लगी, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को आगे बढ़ने से रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की, लेकिन इससे भी पुलिस लोगों की भीड़ को रोक नहीं पाई। भीड़ मस्जिद की तरफ बढ़ने पर अड़ी रही और फिर पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज शुरू कर दिया, जिससे लोगों का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। एक बार जरा ये तस्वीरें फुल फ्रेम दिखाइए एम्बियंस की। मस्जिद के विरोध में लोगों के गुस्से पर ग्राउंड जीरो से जरा हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट भी देखिए, फिर आगे की बात बता। देखिए, लगातार प्रशासन की तरफ से काफी देर से कोशिश की जा रही है कि प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा जा सके, उनको तितर बितर किया जा सके, यहां से हटाया जा सके, क्योंकि जैसा कि मैं लगातार कह रहा हूं कि चंद कदमों की दूरी पर जो मस्जिद है उससे चंद कदमों की दूरी पर प्रदर्शनकारी मौजूद हैं। यहां पर प्रदर्शनकारी को जब आगे नहीं बढ़ने दिया गया, हालांकि यहां के बैरिकेड को भी प्रदर्शनकारियों ने जब तोड़ दिया, उसके बाद वाटर कैनन की फायर विभाग की तरफ से जो पानी की बौछार के लिए गाड़ी लाई गई थी उसको आगे शील्ड के तौर पर खड़ा कर दिया गया ताकि प्रदर्शनकारियों को रोका जा सके। उससे भी प्रदर्शनकारी नहीं रुके तो फिर उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज होने के बाद प्रदर्शनकारी काफी आक्रोश में हैं और उग्र हो गए हैं। एरियल विजुअल जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये आप देखेंगे कि लोग ऊपर से, आप देखिए पूरी गली भरी हुई है प्रदर्शनकारियों से। ये मुख्य बाजार है, संजौली का ये मुख्य बाजार है और उसकी मेन सड़क है ये, जहां पर इस वक्त प्रदर्शनकारी भरे हुए हैं। पूरी तरीके से इस सड़क को अपने कब्जे में प्रदर्शनकारियों ने ले रखा है। भीड़ देख रहे हैं बॉस साहब, भीड़ देख रहे हैं। आपने शायद ही शिमला में प्रदर्शन की ऐसी भीड़ कभी देखी होगी, टूरिस्ट की देखी होगी, प्रदर्शन की ऐसी भीड़ नहीं देखी होगी। ये सोचिए क्या सेंटिमेंट है वहां पर लोगों का। तिरंगा वहां नजर आ रहा है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। पुलिस की सख्ती के बावजूद प्रदर्शनकारी टस से मस नहीं हुए। हजारों लोगों के हुजूम ने नारेबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शन में शामिल लोग वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगाते भी सुनाई दिए। वंदे मातरम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जोर जुल्म की टक्कर
टक्कर में, बड़े जोर जुल्म की टक्कर में। पुलिस ने इलाके में धारा 163 लगे होने का हवाला देकर प्रदर्शनकारियों को आगे नहीं बढ़ने दिया, जिसके बाद लोग धरने पर बैठ गए। उन्होंने पुलिस की सख्ती पर नाराजगी जताई और विरोध दर्ज कराने के लिए बड़े अधिकारियों को कहा कि बुलाओ पहले अपने बड़े अधिकारियों को। इसके बाद शिमला के एसपी प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने के लिए पहुंचे। देखिए वहां पर क्या हुआ, ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताऊंगा आखिर मस्जिद को लेकर 14 साल से जारी विवाद ने इतना तूल अचानक क्यों पकड़ लिया है। प्रदर्शनकारी तो उनका कहना था कि जब तक प्रशासन के लोग यहाँ पे नहीं पहुंचे तब तक जो है हम यहाँ से नहीं हटेंगे। एसपी संजीव गांधी यहाँ पे पहुंच गए हैं और प्रदर्शनकारियों से बातें कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की अगर हम बात करें तो उनकी साफ तौर पे मांग है कि जल्द से जल्द एक हफ्ते के अंदर जो है फैसला सुनाया जाए, मस्जिद को लेकर फैसला सुनाया जाए और जब तक फैसला मस्जिद पे नहीं होता है तब तक जो है मस्जिद को सील कर दिया जाए। दूसरी इनकी डिमांड है कि जिस तरह हिमाचल की डेमोग्राफी चेंज हुई है, महिलाएं जो मस्जिद के आसपास की, उनका कहना है कि हम सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं। बाहर से लोग आते हैं, कब जाते हैं उनका कोई पता नहीं है और वो यहाँ क्यों आ रहे हैं और यहाँ पे हिमाचल में आके वो माहौल चेंज कर रहे हैं। तो उसको लेके भी उनकी डिमांड है कि उनकी जांच की जाए, कौन आ रहा है, उनको प्रॉपर वे से आई कार्ड इशू किया जाए। अभी आप देख सकते हैं एसपी यहाँ पे मौजूद है, एसपी संजीव गांधी जो है लोगों से बात कर रहे हैं, प्रदर्शनकारियों से बात कर रहे हैं। शिमला की जिस मस्जिद का विरोध हो रहा है उसमें अवैध निर्माण का विवाद नया नहीं है। मस्जिद में अवैध निर्माण के मामले में शिमला नगर निगम के कोर्ट में पिछले 14 साल से सुनवाई चल रही, लेकिन इस मामले ने हाल के दिनों में किस वजह से तूल पकड़ा उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। दरअसल हुआ क्या कि 31 अगस्त की शाम को संजौली में दो गुटों के बीच मारपीट हुई। आरोप है कि समुदाय विशेष से जुड़े लोगों ने एक दुकान में काम करने वाले शख्स को पीट दिया। आरोप के मुताबिक मारपीट के बाद एक गुट के लोग मस्जिद में जाकर छुप गए। हालांकि दबाव बढ़ने के बाद पुलिस ने मारपीट में शामिल 2 नाबालिगों समेत 6 लोगों को पकड़ लिया, लेकिन पिटाई की इस घटना के बाद इलाके के लोगों का गुस्सा बढ़ा गया और मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने की मांग ने तेजी पकड़ ली। लोग सड़क पर आ गए। 1 सितंबर और 5 सितंबर को भी हिंदू संगठनों ने मस्जिद के विरोध में प्रदर्शन किया। इस बीच 7 सितंबर को मस्जिद की अवैध मंजिलों से जुड़े मामले में 45वीं बार कोर्ट में सुनवाई हुई। वक्फ बोर्ड ने कोर्ट में मस्जिद के मालिकाना हक के दस्तावेज जमा कराए, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 5 अक्टूबर की तारीख तय कर दी। इलाके में रहने वाले लोगों की नाराजगी इसी बात से है। वो इस भरोसे में रहे कि मामला कोर्ट में है तो मस्जिद में कोई निर्माण नहीं होगा, लेकिन देखते ही देखते मस्जिद को 5 मंजिला बना दिया गया। इसलिए हिंदू संगठनों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने बड़े प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग है कि मस्जिद पर जल्द से जल्द फैसला सुनाया जाए और जब तक फैसला नहीं आता तब तक मस्जिद को सील कर दिया जाए। एक बार सुनिए हिमाचल प्रदेश की जनता के मन की बात क्या है। बिना मतलब से लाठीचार्ज कर दिया, जो कि हम बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, बहुत ही शांतिपूर्ण, कोई किसी को कोई मस्जिद की, पर हमारे को सड़क पर भी ये करने नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत शर्म की बात है। इससे हिंदू समाज बहुत दुखी है। बहुत हिमाचल प्रदेश जो हिंदुओं का है, यहाँ अगर हमें मुस्लिम लोग मारेंगे तो हम कर्तव्य बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतनी बुरी तरह मारा गया है हमारे हिंदुओं को, ये बहुत गलत है और पुलिस प्रशासन और हमारी सरकार को इस टाइम हमारा साथ देना चाहिए, ना कि इस तरह का बिहेव करना चाहिए। मांगे ये हम यहाँ मस्जिद नहीं बनने देंगे, अवैध निर्माण नहीं होने देंगे। तो आप आगे जाएंगे मस्जिद की तरफ? जाएंगे बिल्कुल। हमारी डिमांड है कि जो नगर निगम कोर्ट में बार बार ये डेट पे डेट का चक्कर खेला जा रहा है, 1 हफ्ते के अंदर सुनवाई कंप्लीट की जाए। जब तक सुनवाई कंप्लीट नहीं होती विवादित मस्जिद को सील किया जाए। जो इसमें संलिप्त अधिकारी है, एक के खिलाफ तो कल सरकार ने जांच बिठा दी, पर सभी को निलंबित किया जाए। लव जिहाद को लेकर हम प्रदेश सरकार से कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। हमारी मांग, सबसे बड़ी मांग हमारी थी कि जो अवैध मस्जिद वहां पर बनाई गई है उसके खिलाफ जो कोर्ट में केस चल रहा है, कमिश्नर कोर्ट में केस चल रहा है, उसकी जल्दी से सुनवाई की जाए। जब तक वो मस्जिद पर सुनवाई कंप्लीट नहीं होती तब तक मस्जिद को बंद किया जाए। जी हमारी कोई मांग नहीं है, हम किसी के खिलाफ भी नहीं है। हमारा एकमात्र कहना है कि हिमाचल एक शांति प्रिय प्रदेश है और यहाँ पर बाहरी घुसपैठियों ने इस प्रदेश को अशांत करने का प्रयास किया। हम केवल मात्र इतना चाहते हैं कि ये जो अराजक तत्व बाहर से हिमाचल पर कब्जा करने के लिए आ रहे हैं, इस कब्जे को प्रशासन रोके, ऐसे अवैध कब्जों को हटाए और जब तक इन अवैध कब्जों को नहीं हटाया जाएगा हमारा विरोध प्रदर्शन इसी तरह चलता है। यानी लोगों का सेंटिमेंट यह है कि हिमाचल शांत प्रदेश है और यहां बाहर से घुसपैठिए आकर अवैध कब्जा कर रहे हैं,
और इस तरह से अवैध निर्माण कर रहे हैं और ये रुकना चाहिए। मस्जिद के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोग जो मांग कर रहे हैं वही बात हिमाचल सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी कह चुके हैं, लेकिन मस्जिद पर एक्शन लेने की बजाय पुलिस ने उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हिंदू संगठनों के नेताओं को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। हिंदू जागरण मंच से जुड़े नेता कमल गौतम को भी हिरासत में लिया गया, जो प्रदर्शन का समर्थन करने वहां पहुंचे थे। सुनिए, हिरासत में लिए जाने से पहले उन्होंने मस्जिद के विरोध की वजह बताई थी। ये जो इस्लामिक आतंकी यहाँ बाहर से आकर के यहाँ का माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं और हमारी बच्चियों, हमारी माताओं बहनों का चलना आज सड़कों के ऊपर मुहाल हो गया है, उस स्थिति को सरकार ठीक करे। अगर सरकार ने पहले समय रहते इन विषयों के ऊपर ध्यान दिया होता तो आज शायद हिंदू समाज सड़कों के ऊपर ना होता। ये जो अवैध ढांचे आज कुकुरमुत्ते की तरह पूरे हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहे हैं और जिनसे ये आतंक फैलाया जा रहा है, उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए। हिंदू संगठनों की मांग है कि कार्रवाई तो करे कम से कम प्रशासन। जब खुद सरकार के लोग मान रहे हैं कि अवैध निर्माण है तो कार्रवाई तो हो। खैर, पाठशाला में अब अगली क्लास, कश्मीर का वो हिंदू राजा जिसने चीन तक सनातन का भगवा लहराया था। हिंदू राजाओं के राज वाला कश्मीर कैसे मुस्लिम बहुल कश्मीर बन गया। वो हिंदू राजा जिसके नाम से मुस्लिम हमलावर थर थर कांपते थे। इतिहास का वो चैप्टर आज खोल रहा हूं जिसके बारे में आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा। जब भी कश्मीर की बात होती है तो वहां अब्दुल्ला परिवार हो, मुफ्ती परिवार हो, या सारी पार्टियां मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने में लगी हैं, ये आप जानते हैं, और इसमें कांग्रेस भी पीछे नहीं। लेकिन कश्मीर का इतिहास सिर्फ ये नहीं है कि ये मुस्लिम बहुल इलाका है। कश्मीर का इतिहास वो है, उसकी हिस्ट्री वो है जो हमें बताई नहीं जाती। कश्मीर का वो इतिहास हमेशा गायब कर दिया जाता है जब कश्मीर हिंदू बहुल था और यहां पर हिंदू राजाओं का शासन हुआ करता था। आप में से बहुत सारे लोगों को शौक लगेगा कि कश्मीर में हिंदू राजाओं का शासन था। अरे बॉस, ऐसे ऐसे हिंदू राजा जिनके बारे में आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कश्मीर के उसी इतिहास का चैप्टर हम लेकर आए जिसमें कश्मीर के पुराने गौरव और उन हिंदू राजाओं के बारे में आपको बताऊंगा जो इतिहास के पन्नों में खो से गए या जानबूझकर खोने पर उन्हें मजबूर कर दिया गया। आज आपको बताएंगे कश्मीर के उस दौर के बारे में जब हिंदू साम्राज्य हुआ करता था और ऐसे ऐसे राजा हुआ करते थे जिनको, उन हिंदू राजाओं को कश्मीर का सिकंदर कहा जाता था, जिसने चीन तक जीत लिया था, अपना चीन के आसपास तक अपना साम्राज्य फैलाया था, रूस तक अपना प्रभाव फैलाया था, महमूद गजनी को बुरी तरह हराया था, जिसके सामने अरब हमलावर हाथ बांधे खड़े रहते थे, जिसने विश्व प्रसिद्ध मार्तंड सूर्य मंदिर बनवाया था। ऐसे ही एक हिंदू राजा का नाम था ललितादित्य मुक्तपीड़, जिसके दौर को कश्मीर का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। आप में से कितने लोगों को ललितादित्य जी का नाम पता है? नहीं पता होगा। मुगलों का इतिहास पूरा पता होगा। आपको कश्मीर के हिंदू राजा ललितादित्य के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कश्मीर कैसे बसा यह बताता हूं। कश्मीर के बसने को लेकर मुख्य तौर पर 3 कहानियां हैं। पहली कहानी कश्यप ऋषि से जुड़ी हुई है, जिसके बारे में नीलमत पुराण नाम की किताब में लिखा है कि कश्मीर में सतीसर नाम की एक विशाल झील हुआ करती थी। सतीसर झील में जलोद्भव नाम का राक्षस रहता था। कश्यप ऋषि ने वरामुला की पहाड़ी का एक हिस्सा काट के झील सुखा दी। झील का पानी सूखने के बाद जलोद्भव राक्षस मारा गया। कश्यप ऋषि के नाम पर वहां कश्यपपुरा नाम का नगर बसा। इसी कश्यपपुरा को अब कश्मीर के नाम से जाना जाता है। यह पहली कहानी। कश्मीर के बसने की दूसरी कहानी सूफी ख्वाजा आलम की किताब वाकयात कश्मीर में मिलती। उसके मुताबिक कश्मीर में पहले चारों तरफ पानी था और उस पानी में एक राक्षस रहता था। पानी के उस राक्षस से लोगों को काशिफ नाम का आदमी बचाता है। उसके बाद काशिफ इस इलाके को काशिफ सिर के नाम से बसाता है, जो आगे चलकर कश्मीर बन गया। जानकार बताते हैं कि कश्यप ऋषि की कहानी को ही ख्वाजा आजम ने अलग तरह से बताया है। कश्मीर के बसने की जो तीसरी कहानी है उसका जिक्र चीन के यात्री हुएन सांग ने किया था, जिसके मुताबिक कश्मीर एक झील थी जिसमें नाग रहते थे। भगवान बुद्ध ने कहा था कि उनकी मृत्यु के बाद मध्यांतिक नाम का बौद्ध कश्मीर जाएगा। मध्यांतिक कश्मीर जाकर एक नगर की स्थापना करेगा। भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद मध्यांतिक कश्मीर आया और झील सुखाकर नगर की स्थापना की। यानी कश्मीर को लेकर अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन कश्मीर के इतिहास के बारे में सबसे प्रामाणिक जानकारी 1960 के दशक में मिली, जब श्रीनगर से 8 किलोमीटर दूर बुर्ज होम नाम की जगह पर खुदाई की गई। ये तस्वीरें बुर्ज होम की ही हैं।
खुदाई से पता चला कि इस जगह पर 3 से 5 हजार साल पहले इंसानी आबादी थी, लोग वहां रहते थे। हालांकि यह साफ नहीं हो पाया कि 5,000 साल पहले के लोग किस धर्म या संप्रदाय को मानने वाले थे, लेकिन इतना तय है कि कश्मीर का इतिहास 5,000 साल पुराना है और इतना ही पुराना भारत का भी इतिहास है। कश्मीर के इतने पुराने इतिहास में हिंदू राजाओं के चैप्टर की चर्चा नहीं होती। कश्मीर में सनातन के ऐसे ऐसे प्रतीक हैं जो हजारों साल पहले से मौजूद हैं, लेकिन उनकी चर्चा बहुत कम होती है। कश्मीर के उसी हिंदू गौरव के बारे में आज आपको बताना चाहता हूं। जैसे हमने पाठशाला में आपको हिंदू चोल राजाओं के बारे में बताया था, आज आपको कश्मीर के हिंदू गौरव के बारे में बताता हूं। कश्मीर के हिंदू गौरव का सबसे बड़ा चेहरा आप कह लीजिए या महत्वपूर्ण चेहरा कह लीजिए, राजा ललितादित्य, जिसे कश्मीर का सिकंदर कहा जाता था। ऐसा राजा जिसके दौर में कश्मीर में सनातन का डंका बज रहा था। राजा ललितादित्य का प्रभाव चीन से लेकर रूस तक फैला हुआ था। दक्षिण भारत के चोल राजाओं की ही तरह ललितादित्य ने भी कई विजय अभियान चलाए थे और उसमें जीत हासिल की थी। राजा ललितादित्य को कश्मीर का सबसे ताकतवर राजा माना जाता है। कश्मीर के इतिहास पर सबसे प्रामाणिक किताब कल्हण की राज तरंगिनी को माना जाता है। यह किताब इतिहासकार कल्हण ने 12वीं शताब्दी में लिखी। इस किताब के मुताबिक राजा ललितादित्य कारकोट राजवंश के 5वें राजा थे। कारकोट राजवंश की स्थापना 1400 साल पहले 625 ईस्वी में हुई थी। ललितादित्य 724 से 761 ईस्वी तक यानी 37 साल तक कश्मीर के राजा रहे। राजा ललितादित्य ने 14 साल तक सैन्य अभियान चलाए और राज्य का विस्तार किया। राजा ललितादित्य का साम्राज्य पंजाब, बिहार, बंगाल, ओडिशा से लेकर अफगानिस्तान तक फैला था। बंगाल की खाड़ी से कैस्पियन सागर तक ललितादित्य का प्रभाव था। कैस्पियन सागर से सटे देशों में रूस और तुर्कमेनिस्तान भी आते हैं, यानी रूस तक कश्मीर के हिंदू राजा ललितादित्य का प्रभाव माना जाता था। इतना ही नहीं, कश्मीर के राजा ललितादित्य ने तो चीन तक अपना साम्राज्य फैलाया, ऐसा भी माना जाता है। कश्मीर के राजा ललितादित्य ने चीन का कुछ हिस्सा अपने साम्राज्य में मिला लिया था। यह मैप देखिए, इसमें चीन का शिनजियांग प्रांत दिख रहा है और इसके बगल में अफगानिस्तान भी दिख रहा है। अफगानिस्तान के साथ साथ चीन के शिनजियांग प्रांत के बड़े इलाके पर राजा ललितादित्य का शासन था, ऐसा माना जाता है। राजा ललितादित्य के चीन के कुछ इलाकों पर कब्जे के बारे में किताबों में लिखा है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में प्रोफेसर आंद्रे विंक ने अपनी किताब अल हिंद में लिखा है कि 7वीं सदी में सेंट्रल एशिया के तमाम राज्यों की हालत खराब थी। इसका फायदा उठाते हुए ललितादित्य ने सेंट्रल एशिया के कई इलाकों पर जीत हासिल की और वर्तमान चीन के शिनजियांग प्रांत का बड़ा हिस्सा भी जीत लिया। मतलब विदेशी लिख रहे हैं किताब में, हमारे यहां कितनी किताबों में यह पढ़ाया गया, सोचिए। राजा ललितादित्य ने जब एशिया में अपना सैन्य अभियान शुरू किया और चीन तक पहुंच गए तो उस समय ललितादित्य की सेना का कैसा खौफ था, उसके बारे में जर्मनी के इतिहासकार हरमन गोइट्स ने अपनी किताब स्टडीज इन द हिस्ट्री एंड आर्ट ऑफ कश्मीर एंड द इंडियन हिमालय में लिखा है। उसने लिखा कि ललितादित्य ने न सिर्फ तिब्बत पर अधिकार किया बल्कि चीन पर भी हमला किया। ललितादित्य ने चीन के शिनजियांग प्रांत के तरीम बेसिन पर अटैक किया और तकलमकन और गोबी डेजर्ट पर अधिकार कर लिया। उसके बाद ललितादित्य ने कूचा और तुर्फान पर अटैक किया। तरीम बेसिन 8,88,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है और उत्तर पश्चिम चीन का सबसे बड़ा बेसिन है। ललितादित्य ने चीन की राजधानी पीकिंग जिसे वर्तमान में बीजिंग कहते हैं, उसको भी जीत लिया था और करीब 12 साल बाद कश्मीर लौटे थे। इस तरह राजा ललितादित्य का साम्राज्य बंगाल की खाड़ी से लेकर कैस्पियन सागर के सटे देशों तक फैल गया था। सोचिए, ऐसे प्रभावशाली हिंदू राजा के बारे में कितना कम पढ़ाया गया है। विदेशी लिख रहे हैं, यहां पढ़ाने में दिक्कत। राजा ललितादित्य का भारत के इतिहास में एक अहम योगदान और भी है। राजा ललितादित्य की वजह से सालों तक मुस्लिम आक्रमणकारी कश्मीर पर हमला नहीं कर पाए थे। जर्मनी के इतिहासकार हरमन गोइट्स ने अपनी किताब में लिखा कि ललितादित्य से पहले अफगानिस्तान पर शाही तुर्क राजकुमारों का कंट्रोल था। राजा ललितादित्य ने अफगानिस्तान में हिंदू राज स्थापित किया। राजा ललितादित्य के रहते मुस्लिम आक्रमणकारी पंजाब के मुल्तान से आगे नहीं बढ़ पाते थे, क्योंकि मुस्लिम हमलावरों को पता था कि राजा ललितादित्य के सामने वो टिक नहीं पाएंगे। सनातन के ऐसे गौरव और कश्मीर की हिंदू पहचान के बारे में आगे भी हम हिस्ट्री के चैप्टर में आपको बताते रहे।
लेकिन आपको यह सोचना चाहिए कि बॉस, जो कश्मीर हिंदू राजाओं ने जहां राज किया, ऐसा गौरवशाली राज किया, उसके बारे में हमें क्यों नहीं पढ़ाया गया, क्यों नहीं बताया गया। और आज तो आपको अभी ये चैप्टर, चूंकि यहीं खत्म कर रहा हूं, कल आपको विस्तार से बताऊंगा इस चैप्टर के पार्ट 2 में कि जब कश्मीर में हिंदू राजाओं का ऐसा राज था, तो फिर कश्मीर अचानक मुस्लिम, धीरे धीरे करके मुस्लिम बहुल प्रदेश कैसे बन गया, क्या हुआ वहां पर, इन राजाओं का राज कैसे खत्म हुआ, इसका चैप्टर कल भी खोलूंगा, तो कल भी जरूर जुड़िएगा पाठशाला। लेकिन फिलहाल पाठशाला में वक्त है अगले चैप्टर का। चीन की बर्बादी का वो वीडियो आया है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। वो कौन जिसके सामने चीन ने सरेंडर कर दिया, अब इसका चैप्टर।